खरीदे इनसे इनकी सलवारों के नाड़े नहीं जाते और चाहिए इनको कश्मीर 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 कश्मीर। इसी रट में जो ताज़ा ताज़ा गू हगा है वो उस आदमी ने हगा है जिसकी 20 साल क्रिकेट खेलने के बाद ना तो उम्र बढ़ी है और ना ही बढ़ी है उसकी अकल। तो आइए सारे मिलकर शुरू करते हैं आज का पंचनामा और लगाते हैं इनकी अकल ठिकाने। पर उससे पहले नमस्कार। पता तो आपको चल ही गया होगा पर फिर भी मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी ऑलराउंडर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बारे में। जी हाँ, ये वही अफरीदी है जो कुछ दिन पहले हमारे क्रिकेटरों से भीख मांग रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि इनके देश में पैसे ख़त्म हो चुके थे। इनके देश की गरीब जनता भूखी मर रही थी, उन्हें खाना खिलाने के लिए इन्होंने भीख मांगी थी और हमारे क्रिकेटरों ने वो भीख इन्हें दे भी दी थी। और उस भीख के मिलने के बाद ये पीओ के पहुँचे, पीओ के जाके इन्होंने गरीब जनता को खाना खिलाया, लेकिन उनके सामने इन्होंने गू ही हक दिया। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। ना जाने कितनी बार भारत से क्रिकेट मैच हारने के बाद इन्होंने अपने मजहब वालों के टीवी तक तोड़वाए हैं और ये आज मोदी जी को मजहब के ऊपर राजनीति करने वाला बता रहे हैं। ओ यार एक ही कर देते ना उधर कुड़ी नु लाने वाले इंडिया पंचायत नहीं चिंगा तू छाड़ता यार ना बंदी पार्टी और लाला ये तो तेरे को पूरी दुनिया ही बता देगी कि मोदी कितना दिलेर है या फिर कितना डरपोक है। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। लाला भाई साहब, उसी डरपोक मोदी के रहते हुए हमने तुम्हें उरी के बाद पीओके में घुसकर मारा था और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और जब कई सालों के बाद कश्मीर से 370 हटी थी तो मोदी ही था तेरा फूफा जो उस टाइम। और आज जब हम गिलगिट से लेकर मुजफ्फराबाद तक का टीवी पर टेम्परेचर बता रहे हैं तो तेरा अंकल मोदी ही है जो अभी भी इंडिया का पीएम है। तो रुको जरा, सब्र करो, समझे? या फिर अगले साल जब लुटी हुई लोहार की टीम या फिर इस्लामाबाद के भिखारियों की टीम आके आईपीएल खेलने लगेगी तब समझ आएगा। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। उकसाने का काम मत कर, मैं आगे से किसी को बोलता नहीं और फिर किसी को छोड़ता नहीं। अबे तुम पाकिस्तानियों के पास फौज तो 7 लाख की है पर आतंकवादी कितने हैं ये भी तो बताओ लाला, जरा बताओ। अरे तुम लोग तो अपने आतंकवादी भाई बहनों को लोकल कम्युनिटी के लोग बताने लगते हो। हम सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूं मैं अपनी पाक फौज को और उनके शहीदों को, और खास तौर पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जिस तरीके से वो पाक फौज का साथ दे रही है, इस पे मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। अबे तुम लोगों ने ये माना तो सही कि तुम लोगों के पास 18-20 करोड़ आतंकवादी हैं, क्योंकि अब तक तो भिखारिस्तान के भिखारी यही मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो आतंकवाद के पालनहारे हैं। मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। पाकिस्तानी पिल्लों को कितनी ही भीख दे दो, कितना ही गू खिला दो, पर ये साले अपनी तशरीफ एक न एक दिन हमारे सामने ले ही आते हैं। पर हम भारतीय इनकी तशरीफ को मारना तो दूर, उस पर थूकना भी पसंद नहीं करते। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ साले अभिनंदन को तुमने इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम लोग शांतिप्रिय देश के वासी हो, बल्कि बेटा इसलिए छोड़ा क्योंकि भारत ने तुम्हारी गांड मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए। तुम अगर वर्धमान को नहीं छोड़ते तो केवल एक ही दिन बाद तुम्हारे देश का नाम और निशान इस पूरी दुनिया के नक्शे से मिट जाता। तुम अगर गूगल भी करते ना, और वो भी टॉर्च लेके, तो भी बेटा तुम्हें कहीं तुम्हारा देश नजर नहीं आता। अब आगे नहीं बोलेंगे वरना गड़बड़ी हो जाएगी।
तुम्हें एक बार और बता दूं, अगर तुम लोग जरा सी भी शांति चाहते तो अब तक पलवल से लेकर लाहौर तक हरियाणा रोडवेज की डायरेक्ट बसें चल रही होती और तुम्हारे प्यारे पीएम इमरान खान साहब खुद कंडक्टर बन के टिकट काट रहे होते। खैर, तुम्हारा असली मकसद क्या था पीओके में जाके मरवाने का? ये क्या पता, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी जमीन दे दी तो मैं यहाँ घर भी बना लूँ। ओहो, ये भिखारी तो वहाँ घर बनाना चाहता है, या फिर यूँ कहिए कि वहाँ कब्जा करना चाहता है, क्योंकि कब्जा करना तो इन पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। तू भज्जिया यूबी से कह देता, वो कोई ना कोई घर खरीद के तेरे को भीख दे देते। कम से कम तू अपने मुंह से ये गू तो नहीं हकता। खैर यार, आज के लिए इतना काफी है, हम जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटा हिलाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये देश की बात है तो इस वीडियो को पहुंचा दो पाकिस्तान और बोलो उनको कि खाली करें मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान। और आप बने रहो हमारे साथ, देखते रहो देहाती उड़ान सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर। जय हिंद। पहले शाहिद अफरीदी जख्मी हो जाने से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जोर का झटका धीरे से लगा जैसा हो गया। ये मार बहुत ज्यादा नहीं लगा बोल के भी मालूम हुआ, इसके बावजूद उन्होंने खेलते कि नहीं की ये सोच सोच के उनके चाहने वाले दुबले होते जा रहे। मार जबड़े को लगा, जख्म गहरा नहीं है, मामूली है। इस पे इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। रना बनाने के वास्ते हाथों से बैटिंग और पाँव से भागना पड़ता। ना तो जबड़े से रना बना सकते, ना तो बॉल कैच कर सकते। क्रिकेट के खेल में जबड़ों की उतनी अहमियत है नहीं जितनी हाथों पाँव की है। रुको जरा, शाहिद अफरीदी के हाथों पाँव तो जैसे कि वैसे है, तो फिर इतना पुकारा कहीं। अब ये अलग बात है, उन्हें कोई भी खिलाड़ी आउट हुआ तो जोर से चीखे तो जबड़ों में दर्द हो सकता। मुंह बंद करके खेल लिए तो बस है।